Good morning, students. Vishaka ma'am here with a new topic English subject, lesson number 12. Dr. Doolittle learns animal language. Page number 26. Okay, now we start. Now, listen, doctor, said Polynesia, and I will tell you something. Did you know that animal can talk? देखो, ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन पॉलिनेशिया और डॉक्टर के बीच है. पॉलिनेशिया मीन्स पैरट. आपको सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, हु वॉज पॉलिनेशिया? पॉलिनेशिया कौन थी? तो पॉलिनेशिया वॉज टॉकिंग पैरट, बोलने वाला पैरट थी वो. ओके, नाउ लिसन डॉक्टर, सेड पॉलिनेशिया, आई विल टेल यू समथिंग. डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? पॉलिनेशिया डॉक्टर से बोलती है, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ. क्या आपको पता है एनिमल्स बोल सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने क्या बोला? आई न्यू, हाँ मुझे पता है पैरट्स बोल सकते हैं. ओ, वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली. पॉलिनेशिया को प्राउड फील हुआ और उसी प्राउड फील से उसने क्या बोला? ओ, वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज, पीपल्स और बर्ड्स. हम पैरट दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, पीपल्स के भी, मतलब आप लोगों के इंसानों जैसे भी, और हमारे बर्ड्स के लैंग्वेज में भी. इफ आई से Polly wants a biscuit, you understand me, but here's this काकाई फीफी. पॉलिनेशिया ने क्या बोला? इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स बिस्किट, अगर मैंने बोला कि पॉली को बिस्किट चाहिए, मैं आपके लैंग्वेज में बोलूँगी पॉली वॉन्ट्स बिस्किट, पॉली को बिस्किट चाहिए, तो आप तुरंत समझ जाओगे, बराबर. लेकिन उसके बदले अगर मैंने काका ई फीफी ये लैंग्वेज यूज़ किया, बताओ मुझे ये लैंग्वेज किसका है? यस, बर्ड्स लैंग्वेज. तो आपको समझ में आएगा क्या? ऐसे पॉलिनेशिया डॉक्टर को पूछ रही है. गुड ग्रेशियस, डॉक्टर सरप्राइज. गुड ग्रेशियस, cried the doctor. What does that mean? डॉक्टर सरप्राइज हो गया, वो शॉक हो गया. अरे ये कौन सा लैंग्वेज बोला इसने? What does that mean? इसका मीनिंग क्या है? डॉक्टर ने सरप्राइज से पूछा, अरे इसका मीनिंग क्या है? विनती की, प्लीज टेल मी, इसका मीनिंग क्या है? That means is the porridge hot yet? इन बर्ड्स लैंग्वेज. इसका मीनिंग क्या है? दलिया अभी तक गर्म है. दैट मीन्स इज द पोरिटेज हॉट? यस, इन बर्ड्स लैंग्वेज. बर्ड के लैंग्वेज में क्या है? पोरिटेज अब तक गर्म है. पोरिटेज मीन्स उनका खाना, दलिया. माय, यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर. यू नेवर टॉक व्हाट why to me before. Ma, you don't say so, said the doctor. You never talk that way to me before. इसके पहले जो लैंग्वेज तूने यूज़ किया, मैं शॉक हो गया इससे. What would have been the good, said Polynesia. उसमें क्या है? Dusting some biscuit crumbs off her left wings. You would have understood me if I had. तो पॉलिनेशिया ने क्या बोला? उसमें क्या है? मैं आपके साथ इतने सालों से, इतने महीनों से रह रही हूँ, आपको तो मेरा लैंग्वेज आना चाहिए था. What would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuit crumbs off her left wings. जो बिस्किट के क्रम्स रहते, बिस्किट का चूरा था, उसके लेफ्ट विंग्स पे था, वो उसने ऐसे हटाया. यू वुड हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड. मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ, आपको तो मेरी लैंग्वेज आनी चाहिए. ये बातचीत किसके बीच हो रही है? पॉलिनेशिया एंड डॉक्टर. टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर, ऑल एक्साइटेड. डॉक्टर बहुत एक्साइट हो गए, उन्हें बहुत उत्कंठा लगी और उन्होंने क्या बोला? टेल मी सम मोर, मुझे और कुछ बताओ. And he rushed over to the dresser drawer and
come back with a notebook and pencil and he rush means उन्होंने दौड़ ली, वो दौड़ के गए कहाँ, ड्रेसर ड्रॉवर मीन्स अ कबर्ड विथ अ ड्रॉवर। आपके कबर्ड रहता है ना आपके, उसमें ड्रॉवर रहता है ना, ड्रॉवर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। तो ये डॉक्टर के इसमें नोटबुक पेन पेंसिल कुछ तो था। एंड ही रश ओवर the dresser drawer and come back with the notebook and pencil. Now don't go too fast and I will write it down. This is interestingly, very interestingly. डॉक्टर को जैसे पता चला पॉलिनेशिया बर्ड लैंग्वेज बोल रही है, वो मुझे बताने वाली है बर्ड्स के बारे में, तो डॉक्टर को बहुत एक्साइट हो गए, डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा और वो तुरंत अपने बेडरूम में या आपके दूसरे रूम में अपने दौड़कर चले गए और ड्रॉअर से उन्होंने पेंसिल नोटबुक लेकर है और उन्होंने बोला कि नाउ डोंट गो टू फास्ट, ज़्यादा फास्ट मत जाओ, ज़्यादा पटापट मत बताओ, थोड़ा धीरे करके बताओ। एंड आई विल राइट इट डाउन, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। आप लोग टीचर्स को बोलते हो ना, टीचर्स बोर्ड पे लिखने के बाद टीचर्स जब इरेज करने के लिए जाते हैं तो आप कैसे चिल्लाते हो, नो मैम नो, चिल्लाते हो ना कि मैम रुको रुको मेरा बाकी है, आप बोलते हो ना ऐसे। तो डॉक्टर ने बोला मुझे धीरे धीरे बताओ, मुझे सब कुछ लिखना है। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। डॉक्टर ने क्या बोला, ये इंटरेस्टिंगली है, बहुत इंटरेस्टिंगली है, लेकिन मुझे बर्ड्स का लैंग्वेज सीखना है, लेकिन कहाँ से, ABC से। स्लोली नाउ, आप मुझे धीरे धीरे बताओ। डॉक्टर बोलने लगे मुझे धीरे धीरे बताओ अभी। ये हमारा नेक्स्ट पेज चल रहा है, देखो ये चल रहा है। तो ABC मतलब अभी देखो, अभी आप प्योर कॉन्वेंट के हो तो आपको आपके नर्सरी से आपको ABC आता है बराबर। तो वो क्या हो गया आपका लैंग्वेज ABC, तो ये क्या हो गया आपका बेसिक नॉलेज हो गया। तो ऐसे ही डॉक्टर पॉलिनेशिया को बोल रहे कि ज़्यादा घाई मत करो, ज़्यादा फास्ट मत जाओ, धीरे धीरे बताओ, मुझे डॉक्टर बर्ड्स का ABC लिखना है। So that was the way the doctor come to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो उस टाइम डॉक्टर्स को पता चला कि एनिमल्स की भी खुद की भाषा होती है और वो एक दूसरे के साथ उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून व्हाइल इट वॉज रेनिंग, पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड टू पुट डाउन इन द नोटबुक। और वो आफ्टरनून पे दोपहर का टाइम था, तो पूरा आफ्टरनून के टाइम पूरे दोपहर में पॉलिनेशिया ने उन्हें क्या क्या बोला। पॉलिनेशिया कहाँ बैठी थी, सैट ऑन द किचन टेबल गिवन हिम, उन्होंने उन पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को दिया बर्ड्स वर्ड टू पुट डाउन द नोटबुक। तो पूरी दोपहर में वो दोनों किचन के टेबल के पास बैठकर पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को बर्ड्स के बारे में लैंग्वेज बताई या बर्ड्स के कुछ स्पेशल वर्ड्स बताए। एट टी टाइम व्हेन द डॉग चिप कम इन, द पैरट सेड द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। टी टाइम, जैसे टी टाइम हो गया शाम का, डॉग चिप अंदर आया किचन में और उस टाइम पैरट ने मतलब पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को बोला, उसे देखो, सी ही इज टॉकिंग टू यू, उसे देखो वो कुछ तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये दोनों बात कर रहे थे, उसी बीच टी टाइम हो गया और उनका जो डॉगी भी था तो वो भी आ गया। तो ये पॉलिनेशिया ने बोला, डॉक्टर ज़रा उसे देखो, उसे कुछ तो आपसे बात करनी है। लुक्स टू मी एज दो ही वे स्टिचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। ओके, आप इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो बस अपना स्टिचिंग मीन्स खरोचना, स्टिचिंग हिज ईयर, उसके ईयर स्टिच कर रहा है, सेड द डॉक्टर। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरट इन हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, ओके ठीक है, वो अपने कुछ ईयर्स ऐसे स्टिच कर रहा है, हिला रहा है कुछ, लेकिन पॉलिनेशिया ने क्या बोला, नहीं, एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, एनिमल्स हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते।
सेड द पैरट इन हाई वॉइस, ज़रा आवाज़ बढ़ाया. रेजिंग हर आईब्रोज, रेजिंग मीन्स ऐसे ऊपर किया उसने अपने आईब्रोज और बोला डायरेक्ट. आपको कभी कभी गुस्सा आता है तो आप ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे आईब्रोज ऊपर करते हो ना. अगर किसी चीज़ का आपको गुस्सा आया तो ऐसे मुंह फुला के, ऐसे गाल फुला के, आप लोग ऐसे बोलते हो ना, वैसे ही गाल फुला के उसने बोला. दे टॉक विद देयर ईयर्स, एनिमल कैसे बात करते हैं? दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स. अपने कानों से बात करते हैं, अपने पैर से बात करते हैं और अपने टेल से. अपने कुत्ते को देखा है ना, अपनी पूंछ से हिलाता है, पीछे पीछे आता है. उसको जब लाड आता है, प्यार आता है, या उसको जब आपसे कुछ चाहिए या खुश होता है तो ऐसे पूंछ हिलाते हैं ना. with everything. Sometimes they don't want to make a noise. Animals को ज़्यादा noise करना, ज़्यादा आवाज़ करना पसंद नहीं है. Do you see now the way he's twitching up one side of his nose? पॉलिनेशिया दोबारा डॉक्टर को बोल रही है, क्या आपको दिख रहा है क्या, ये डॉग क्या कर रहा है? अपने नाक ऊपर 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 ऐसे ले रहे. आपने कभी डॉग को ऐसे देखा है? अगर डॉग आपसे कुछ आपके पास आ रहा है और ऐसे अपना मुंह ऊपर करके ऐसा नाक ऊपर ऊपर कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? देखो. व्हाट डज दैट मीन? आज द डॉक्टर. डॉक्टर बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है बताओ. अभी आप भी ध्यान से सुनना. दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप रेन. इसका मतलब है, आप दिख रहे हो आपको कि बारिश स्टॉप हो गया. पॉलिनेशिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. तो पॉलिनेशिया ने उसका मीनिंग बताया. जब डॉग ऐसे अपने पास आके ऐसे ऊपर 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 अपने नाक करता है तो पॉलिनेशिया बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि आपको दिख रहा है ना, बारिश स्टॉप हो गई, बारिश ख़त्म हो गई. ये डॉग क्वेश्चन कर रहा है उसको. मतलब अगर डॉग ऐसे नाक ऊपर ऊपर करने लगे, अपना नाक ऐसे ऊपर ऊपर करके राउंड राउंड घुमाने लगे, तो समझना डॉग क्या कर रहा है हमें? क्वेश्चन. डॉग नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. यस, यही लाइन है. नॉर्मली डॉग को अगर क्वेश्चन करना है, हमें कुछ पूछना है, तो वो अपने नाक ऊपर 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 करके पूछता है. तो इसके बाद अगर आपके घर में डॉगी है, तो अगर डॉग अपनी नाक ऐसे ऊपर ऊपर करेगा तो आप समझ जाना कि उसको कुछ तो क्वेश्चन आपसे करना है. After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of animals so well that he could talk to them himself and understand. After a while, with the parrot's help, after a while, बहुत प्रयास के बाद, पैरट्स की मदद से मीन्स पॉलिनेशिया की हेल्प से द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की लैंग्वेज सीखने में डॉक्टर सफल हो गए. सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम himself and understand everything they said. और इसकी वजह से उन्हें एनिमल्स या बर्ड्स क्या बोल सकते हैं ये समझना आसान हो गया. बहुत सारे प्रयास के बाद, मतलब पूरा आफ्टरनून दोनों किचन टेबल के पास बैठ के सीख रहे थे ना, तो बहुत सारे प्रयास के बाद पॉलिनेशिया से डॉक्टर ने सीख लिया कि एनिमल्स कैसे बात करते हैं. और इससे उन्हें क्या हो गया? एनिमल से डायरेक्ट बात करना आ गया. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. और उसके बाद उन्होंने, वो तो डॉक्टर थे, लेकिन इसके बाद जैसे उन्होंने एनिमल्स का लैंग्वेज सीख लिया, उन्होंने अपने डॉक्टरी पेशे से इस्तीफा देके पूरी तरह से वो एनिमल्स के डॉक्टर बन गए. अपना डॉक्टरी पेशा उन्होंने एनिमल्स के डॉक्टर में चेंज किया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. बाय बाय. आवर लास्ट लाइन, stay safe, eat healthy and work from home.